बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ हुकूमत इमरान खान को अमेरिका के हवाले करना चाहती है। इमरान खान अमेरिका को किस केस में मतलूब है? क्या अदारे, क्या हमारी फ़ौज, क्या हमारे स्टेक होल्डर्स, ये सारे के सारे इमरान खान को अमेरिका के हवाले करने के बारे में एक पेज पर हैं। कौन सा केस है, इसकी पूरी तफसील हम आपके सामने रखते हैं। आज की तारीख तक इमरान खान इस हुकूमत और बहुत से हलकों के लिए, बल्कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, नाकाबिले कबूल हैं। वो सारे के सारे इमरान खान को अजियत में देखना चाहते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ सबूत सामने लाकर उनको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहते हैं। आपके सामने है कि आज के हुक्मरानों की तरफ से, कई लीडरों की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान एक फितना है, इसको कुचल के रख देना चाहिए। और फिर आपके सामने इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुकदमा दर्ज किए गए, उससे भी यही ज़ाहिर होता है कि ये लोग इमरान खान को इंतहाई ज़्यादा इब्रनाक अंजाम से दो चार करना चाहते हैं। अब इस हुकूमत की तरफ से एक नई सोच सामने आ रही है, कहीं न कहीं प्लानिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। ये बात कहाँ पे हुई? क्या इसमें न्यूट्रल्स की राय शामिल है? क्या इसमें तमाम स्टेक होल्डर का मशवरा शामिल है? इस हवाले से कई सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे सामने एक वीडियो आई है जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान को अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। ये वीडियो किसकी है? शेख रोहेल असगर लाहौर के MNA हैं, इनकी हैसियत वही है। ये उतने ही पढ़े लिखे हैं, उतने ही कारआमद आदमी हैं जितने राजा रियाज साहब हैं। इन दोनों की मुमासलत मैंने इसलिए बयान की है कि राजा रियाज को आपने देखा है कि वो किस तरीके से वो बोलते हैं, क्या बात करते हैं। अभी तो मैं तरीक़ इंसाफ में हूँ, तरीक़ इंसाफ में हूँ। मैं तरीक़ इंसाफ में हूँ और तरीक़ इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुआ हूँ। तरीक़ इंसाफ की किसी कानून की। और ये साहब शेख रोहेल असगर साहब, इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर किसी के साथ गाली गलौज किया था और उसके बाद फिर इनकी तरफ से बजाय इसके कि ये शर्मिंदा होते, इनकी तरफ से कहा गया कि गाली देना पंजाब का कल्चर है। ये बताइए कि गाली देना कहाँ का कल्चर है? बहरहाल शेख रोहेल असगर साहब की तरफ से ये कहा गया। अब हम आ जाते हैं असल मुद्दा की तरफ। शेख रोहेल असगर ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ज़ाहिर है कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपनी हुकूमत की हमायत में जो कुछ कहना था यकीनन उन्होंने कहा, लेकिन उसमें एक डेढ़ मिनट की ऐसी गुफ्तगू भी है जिससे इस हुकूमत के इंतहाई भयानक और खौफनाक अज़ाइम सामने आते हैं। इंटरव्यू करने वाले की तरफ से इनसे पूछा गया कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहती है, तो शेख रोहेल असगर साहब ने फरमाया कि इमरान खान तो ख़ुद गिरफ़्तार होना चाहता है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका में नकवी को पकड़ा गया है, उसने इसका भी नाम लिया है, इमरान खान का भी नाम लिया है। तो आपको पता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन मुल्ज़िमों के, मुजरमों के तबादले के मुआहदे हैं। अगर अमेरिका की तरफ से इमरान खान मतलूब हुए और उन्होंने इमरान खान को मांग लिया, तो फिर आप देखें कि इमरान खान का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या मुस्तकबिल हो सकता है। ये बात की है शेख रोहेल असगर साहब ने, जो नकवी वहाँ पकड़ा हुआ है अमेरिका में, और उसने इसका नाम लिया है। और जब उस मुकदमे में अगर मतलूब होगा तो एक बात ज़हन में रखें कि अमेरिका और आपकी ट्रीटी है एक्सचेंज करने की मुसलमान को, और अगर वो आपको मांग लेते हैं और उसमें ट्रायल कर देते हैं तो फिर आप बताएं ये कहाँ इसका फ्यूचर क्या है? आपने कभी ये सोचा? इनकी कोई सियासी औकात हो या ना हो, लेकिन एक बात इन्होंने लीक कर दी है। एक बात इन्होंने कहाँ से सुना होगा, कहाँ पे ये बात हुई होगी। बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन हुक्मरानों के इमरान खान के हवाले से क्या ज़ान है। तो अब आ जाते हैं कि ये नकवी कौन है। कुछ लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे, हो सकता है कि मेरी तरह कुछ लोगों के जहन में सवाल उठता हो कि ये नकवी कौन है। ये है आरिफ मसूद नकवी, अमूमन इसको आरिफ नकवी कहा जाता है। 2002 में इसने एक आलमी कंपनी बनाई थी, अबराज कैपिटल। ये कंपनी दुनिया में देखते ही देखते बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई।
امریکہ، برطانیہ، بھارت، سعودی عرب ممالک سمیت بہت سے ممالک میں اس کمپنی نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس پر امریکہ میں 16 مقدمات قائم کر دیے گئے اور ان کی گرفتاری کے لیے کوشش شروع ہو گئی۔ بالآخر اپریل 2019 کو ان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب یہ کراچی سے لندن کے ایئرپورٹ ہیتھرو پر اترے تھے، تو امریکہ کے ماں پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ امریکہ میں ان پر جو 16 مقدمات درج کیے گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں ان کو 300 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ یہ عارف نقوی، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ وہی نقوی صاحب ہیں جن کی ابراج کیپٹل میں جب 2009 میں کے الیکٹرک کو بیچا گیا تھا، 2009 میں آصف علی زرداری کی حکومت تھی تو انہوں نے اس کے زیادہ شیئرز خرید لیے تھے۔ یہ کمپنی جو انہوں نے 2009 میں خریدی تھی، 2016 میں اس کو بیچا جا رہا تھا۔ میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو انہوں نے $20 ملین کی پیشکش کی تھی کہ آپ کمپنی کو بکوا دیں تو میں آپ کے پارٹی فنڈ میں $20 ملین جمع کروا دوں گا۔ یہ BBC کی رپورٹ ہے، اور دیگر رپورٹوں میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی پارٹی PTI کی بھی فنڈنگ کی تھی، اور $2 ملین سے زیادہ کی یہ فنڈنگ تھی، جس سے PTI نہ صرف یہ کہ انکار نہیں کرتی، اور عارف نقوی بھی اس سے انکار نہیں کرتے، بلکہ PTI کی طرف سے الیکشن کمیشن میں ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا ہے جس پر عارف نقوی کے سائن ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے PTI کی $2 ملین سے زیادہ کی فنڈنگ کی ہے۔ تو اب آ جائیں پھر سہیل اصغری کی طرف، ان کا اشارہ اسی کیس کی طرف ہے کہ عمران خان کی پارٹی کی عارف نقوی نے فنڈنگ کی تھی اور انہوں نے عمران خان کا نام لیا تھا۔ تو امریکہ میں اگر عمران خان اس کیس میں مطلوب ہوئے تو ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں نے بات کی ہے کہ عمران خان کو یہ لوگ اذیت دینا چاہتے ہیں، اور امریکہ میں کس طریقے سے جیلوں میں مجرموں کو، ملزموں کو اذیت دی جاتی ہے، اس کا بھی ہم آگے چل کر تذکرہ کر لیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ابراج کیپٹل کے سربراہ یہ کمپنی اب تقریباً فلاپ ہو چکی ہے۔ کے الیکٹرک میں ان کے حصے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ امن فاؤنڈیشن بھی وہ پاکستان میں چلاتے تھے، جس میں ہزاروں طلبہ کو تعلیم دی جاتی تھی، ان کو وظائف دیے جاتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس فاؤنڈیشن کی طرف سے غریب بچیوں کی شادیاں بھی کروائی گئی ہیں۔ عارف نقوی کو برطانیہ میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد امریکہ کے ماں پر جو امریکہ میں ان پر مقدمات ہیں، ان کا ٹرائل تو امریکہ میں ہونا ہے۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس بندے کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ برطانوی عدالت میں یہ کیس چلا، اور بالآخر برطانوی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ابھی تک برقرار ہے۔ وہ اپنا کیس لے کر برطانیہ کی ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ برطانیہ کی ہائی کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہے، جس میں عارف نقوی کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ ان کو امریکہ لے جا کر امریکہ سخت سزا دینے کا خواہشمند ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں حالات کیسے ہیں، برطانیہ میں حالات کیسے ہیں، اور خود عارف نقوی وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ان کے وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان کو امریکہ کے حوالے کریں گے تو یہ نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ وہاں کی جیلوں میں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ وائٹ کیسز میں ملوث ملزموں کو کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس طریقے سے ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور کئی ملزموں کو ان کی طرف سے ہلاک بھی کیا جا چکا ہے۔ اور ایسے وائٹ کالر کرائمز میں ملوث لوگوں کو ان مجرموں کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات، یہ ہماری حکومت، شہباز شریف کی حکومت، اور کچھ ادارے جو شہباز شریف کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی مدعا ہے کہ عمران خان امریکہ میں جاتے ہیں تو ان کو انہی مشکلات کا، انہی مصائب کا، انہی مظالم کا اور اسی جبر کا سامنا ہونا چاہیے، جیسا کہ امریکہ کی جیلوں میں ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی ہائی کورٹ عارف نقوی کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے جو صورتحال رکھی ہے، اس سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ بندہ واقعی بہت بڑا مجرم ہے، امریکہ جس کے پیچھے ہے۔ اور کچھ عرصہ قبل متحدہ عرب امارات کی ایک عدالت کی طرف سے اسی
बंदे को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट इन्होंने सेटलमेंट कर दी और वो सज़ा ख़त्म हो गई। तो आम लोगों के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि आरिफ नकवी एक बहुत बड़ा मुजरम है, एक बहुत बड़ा फ्राडिया है, एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। यही अमेरिका की तरफ से कहा गया है और यही कुछ हमारे लोग जो इमरान खान के सख्त ख़िलाफ़ हैं, जब उनके सामने इमरान खान की फ़ंडिंग का मामला आता है, पीटीआई की फ़ंडिंग का मामला आता है कि इस बंदे ने 2 मिलियन से ज़ायद पीटीआई की फ़ंडिंग की थी, तो वो भी बग़ैर किसी तस्दीक के ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये इमरान खान का साथी है। तो इमरान खान का साथी होने के नाते ये काबिले गर्दन ज़दनी है। तो 2009 में जब के इलेक्ट्रिक बेची गई थी तो आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी और 2011 में आरिफ नकवी को सतारा इम्तियाज़ दिया गया था। उनकी खिदमत पर उस दौर में भी इन्हीं लोगों की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद आरिफ नकवी को वज़ीर बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इस ओहदे को अपने शायान शान नहीं समझा और उन्होंने इस पर परवेज़ मुशर्रफ से मादरत कर ली थी। शायद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। बहरहाल ये ख्वाब उनका अधूरा रह गया। उनको न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड दिया गया, बाकी दुनिया की तरफ से भी बड़े बड़े अवार्ड दिए गए थे। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स की तरफ से भी उनको इंसानी खिदमत के हवाले से अवार्ड दिए गए थे, लेकिन बाद में इन दोनों की तरफ से भी आरिफ नकवी पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। नाज़रीन, मुख्तसर अल्फाज में सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस किस्म का बंदा होगा जो अमेरिका का मतलूब है। अमेरिका में अगर ये चला जाता है या नहीं भी जाता, अमेरिका का अगला मुतालबा इमरान खान की हवालगी का हो सकता है। ये फिर अगला सवाल है कि क्या पाकिस्तान इमरान खान को अमेरिका के हवाले कर सकता है। रमज़ी यूसुफ और एमल कासिम वो भी ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के हवाले किया गया था। मुजरिमों और मुलज़िमों के तबादलों का ज़रूर मुआहदा होगा। देखना यह है कि क्या अमेरिका भी पाकिस्तान के हवाले ऐसे लोगों को करता है। हाँ, मंसूरुल हक को अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले किया था। आखिर में हम आपके साथ एक इंटरव्यू के हवाले से भी बात करते हैं, जिससे आरिफ नकवी की शख्सियत आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आपके सामने ये भी आ जाएगा कि आरिफ नकवी पर आखिरकार ये इल्ज़ामात क्यों लगाए गए, कैसे लगाए गए, इसका पस मंज़र क्या हो सकता है। BBC की रिपोर्टें कुछ और कहती हैं, मुस्लिम लीग नून के कुछ हल्के कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान में आरिफ नकवी के हवाले से जो कुछ बातें आती रही हैं उनको भी लोग एक ख़ास नुक्ता नज़र से देखते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं एक बरतानवी प्रोफेसर की, किंगस्टन यूनिवर्सिटी के ह्यूमन राइट्स के ये प्रोफेसर हैं ब्रायन ब्रेविटी। उन्होंने एक किताब लिखी है अबराज ग्रुप एंड जियो पॉलिटिक्स। उस किताब में वो क्या कहते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान किया है। ब्रायन ब्रेविटी का ये इंटरव्यू हम मुख्तसर करके आपके सामने पेश करते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आरिफ नकवी की शख्सियत क्या है, वो पाकिस्तान के लिए कैसे थे, कैसे हैं और उनको इस तरीके से इंतकाम का निशाना क्यों बनाया गया है।